और लड़ता रहा। ना मेरे बाप का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के खिलाफ खरूज किया, लड़ाई की, शहीद किया उनको, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। दिलदार भाई बड़ी खास बात है, वो तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर खप गया। कौन भला? यजीद का सगा बेटा, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर गया। ये कराची की सड़कों पर अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने। जिस सियासत में अम्मा आयशा सदीका को जख्मी किया गया, जिस सियासत में मोहम्मद बिन अबी बकर की लाश को गधे की खाल में रख के जलाया गया, जिस सियासत में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को शहीद किया गया, जिस सियासत में हुजैर इब्ने अदी को शहीद किया गया, जिस सियासत में वक्त के खलीफाए राशिद के खिलाफ खरूज किया गया, जिस सियासत में मक्का और मदीना की हुर्मत को पामाल किया गया, ऐसी सियासतें मौलवी जिंदाबाद नहीं होती, ऐसी सियासतें मुर्दाबाद होती है। सुन्नी होता ही वो है जो सुन्नी बाद में हो, हुसैनी पहले हो। सुन्नत ने आज तक वो नारे नहीं लगाए जो कराची की सड़कों पे नारे लगाए गए हैं, बल्कि मैं कहता हूं जो अहले हदीस मकतबे फिक्र है, जो देवबंद मकतबे फिक्र है, इन्होंने भी अपने बड़ों को नहीं पढ़ा, उन्होंने भी आज तक ये नारे नहीं लगाए। मैं एक पैगाम देता हूं, अगर आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो तो ऐसे सुन्नियों को देख के सुन्नियत के बारे में दिल में मैल पैदा ना करना। सुन्नियत को पढ़ना, जिसके दिल में हुसैन नहीं, जिसके किरदार में हुसैन नहीं, जिसकी गुफ्तार में हुसैन नहीं, जिसके अकायद में, नजरियात में, विजन में, थाट में हुसैन नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम वो कल भी नासबी था, वो आज भी नासबी है, वो कल भी खारजी था, वो आज भी खारजी है। उन्हें देंगे। मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो, एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करो। अल्लाह कुरान में कहते हैं तुम किसी के झूठे खुदा को गाली ना दो, कहीं वो जवाबन तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली ना दे। और ये हदीस है जो किसी को गाली देता है वो अपने माँ बाप को गाली देता है। शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे? कहते जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो जवाबन तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो तुम नहीं दी ना अपने माँ बाप को गाली। नहीं समझे यार? भाइया इस घर दे फजाइल ही इन्ने ने, सारी जिंदगी अगर फजाइल ही सुनाते रहो तो फजाइल ही खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं दोनों तरफ तबलीग कर रहा हूं, पूरी दुनिया में दोनों तरफ। अगर उधर कोई मामला इस तरह का हो रहा है तो उधर भी तबलीग है, बेशक मुझ पे फतवे हैं। अगर इधर कोई मामला इस तरह का है तो इधर भी तबलीग है, बेशक कोई मुझे ना बुलाए, वो भी ना बुलाएं, आप भी ना बुलाएं, इसलिए कि मेरा तवक्कल अल्लाह पे है, बंदों पे नहीं। जहां कोई बात होगी, इसी वजह से तो वो लोग कहते हैं हमें ये शिया के मजालसों में जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो मैं कहता हूं जिसको शिया इतने बुरे लगते हैं ना, कम से कम वो पाकिस्तान छोड़ जाए। ओए होए 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 होए, नहीं समझे यार? मौलवी पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान बनाया एक शिया ने। ओए होए 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 होए। और ये मैं अहले सुन्नत होके एक पैगाम दे रहा हूं पूरी दुनिया में, एज ए नेशन, यानी बतौरे कौम, जो शिया कौम है उनको एक बात कह रहा है, एक सुन्नी कह रहा है, शिया के स्टेज पे कह रहा है, शिया की मजलिस में कह रहा है। ये पिछले दिनों कोरोना की जो वबा फैली थी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मोहब्बतों के दावे करने वाले, यानी जो यार थे वो भी दूर हो गए। नहीं समझे यार? औलाद दूर हो गई, बच्चे दूर हो गए, और भाइया बीवियां छड़ गई, उनके जान बड़ी कीमती है, हाथ नहीं मिलाते थे, दूर हो गए, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? जान बड़ी प्यारी थी।
तवज्जो मेरे तरफ, जुमला पूरा होने दो। जान बड़ी प्यारी थी। वो ये शिया कौम कैसी कौम है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं दुनिया को कहता हूं ये कैसी कौम है। 21 रमजान का दिन था, ना SOP ना मास्क, हजारों लाखों की तादाद में मौला के जुलूस के लिए निकल आए दुनिया को पैगाम देने के लिए। शिया कौम ने पैगाम दिया कि जान सबसे कीमती है, अली जान से भी प्यारा है। हाय 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 हाय, ये मौला प्रैक्टिकल करके बताया है, मुंह से नारे नहीं लगाए आपने, कसीदे नहीं मुंह से सिर्फ पढ़े, प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जान बड़ी प्यारी है, अली जान से भी प्यारा है। अल्लाह ताला आपकी इसी मोहब्बत को सलामत रखे। इसलिए मैं एक नुक्ता आपको कुरान और हदीस से देना चाहता हूं। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है। किसी बंदे को कोई मसला हो, हवाला मांगे, मैं हवाला अहले सुन्नत की कुतुब से दिखा के जाऊंगा, सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा, सुन्नियत ही सिखाऊंगा। किसी को कोई मसला हो, लड़ाई ना करे, फतवा ना लगाए, मेरे पास आए, मैं खोल के ऐसे हवाला दिखाऊंगा। मनाना नहीं मैंने, वमा अलैना इल्लल बलाग, हर नबी का यही ऐलान है कि हमारा काम है पहुंचाना, मनाना नहीं। वो जिन्होंने नहीं मानना अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, सूरज को वापस पलटता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, वो आंखों से देख कर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं, आप सुनकर मान बैठे हैं। इसलिए मैंने मनाना नहीं, पहुंचाना है। अब आप लोगों का मेहमान भी हूं, तो मेहमान समझ के, हो सकता है कि मैं जो मजलिस के लवाजमात होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी जो डिमांड्स होती हैं, इसकी जो तरजीहात होती हैं, उस पर पूरा नहीं उतरता। मुझे वही लोग बुलाते हैं या वही लोग सुनते हैं जो इल्म सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है दोनों घरों में। ये चार जो मसलक है ना, दो ऐसे हैं उनके पास अमल बड़े ने, लेकिन अकीदा बड़ा कमजोर है। शिया सुन्नी को अकीदा तो बड़ा सोना है, लेकिन अमल तो दामन खाली है। ठीक कह रहे हैं ना? इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको मैसेज देता हूं कि इल्म भी सुना करें, ताकि कुरान और हदीस से बंदे के अकायद मजबूत हों। अब मेहमान हूं आप लोगों का, बड़ी खास बात देनी है, अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 आपके सामने जो मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारफ करवाया। फरमाया हो वल्लाजी, मैं वो हूं अय्यदा का बिनसरिही व बिल मोमिनीन, ए हबीबे मुकर्रम, मैं वो अल्लाह हूं जिसने आपकी तईद की, आपको मजबूत किया ईमान वालों की मदद से।